Hello बच्चों, let's discuss this question. Regulation of gene expression occurs at the level of A. Transcription, B. Processing या splicing, C. Translation या D. All of these. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को समझना। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बेसिकली बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है कि जीन कब एक्सप्रेस होगा उसको रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर जीन कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होता ही रहे और 24/7 एक्सप्रेस होता ही रहे तो बहुत एक्सेस हो जाता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली होती है, हैपेंस एट वेरियस लेवल्स। कई लेवल्स पर ये रेगुलेशन होती है। जैसे कि अगर हम देखें यूकैरियोट्स की, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो फिर मेनली 4 लेवल्स होते हैं जहाँ पर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, उसको आइदर अलाउ किया जाता है या उसको ब्लॉक किया जाता है। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब बेसिकली आपकी एचएनआरएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। सेकेंड जो है हमारा यहाँ पर वो दिया गया है प्रोसेसिंग लेवल। तो प्रोसेसिंग लेवल पर बेसिकली क्या दिया गया है, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, मतलब स्प्लाइसिंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर स्प्लाइसिंग नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन भी नहीं होने वाला। तो ऐसे तरीके से प्रोसेसिंग लेवल में भी होता है। उसके बाद जो लेवल है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि आपको पता है ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा, और अगर एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक पहुंच ही नहीं पाया तो फिर जीन के एक्सप्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और वो वही ब्लॉक किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म अगर यहाँ पर ब्लॉक किया गया फिर भी आपका जीन एक्सप्रेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। और लास्टली है ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी निकल गया लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दिया गया। तो ये बेसिकली कुछ लेवल्स होती है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इन प्रोकैरियोट्स क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन मेन साइट होता है फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मेन साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यूकैरियोट्स में हमको 4 दिख गए, प्रोकैरियोट्स में भी कुछ दिखते हैं। उनमें से जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पर यूकैरियोट्स में भी सेम है फर्स्ट वाला, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर मेन साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में बस इतना पूछा गया था कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट द लेवल ऑफ प्रोकैरियोट, यूकैरियोट कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम यूकैरियोट ही मेंशन कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे बेसिकली लेवल्स होते हैं। अभी आप क्लियरली देख सकते हो 4 लेवल्स दिए गए हैं आपके सामने, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलेशनल लेवल। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए ट्रांसक्रिप्शन ठीक है, बी प्रोसेसिंग या स्प्लाइसिंग ठीक है, सी ट्रांसलेशन ये भी ठीक है, डी ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।